हेलो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर राजेश सिंह दोबारा से आप सब लोगों के बीच में एक नई दवा की जानकारी के साथ उपलब्ध हूँ। इस दवा का नाम है सिट्राजिन, जिसको कि हम एलर्जिक कंडीशंस के लिए, हमारे शरीर में किसी तरह की एलर्जिक कंडीशन अगर होती है तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये दवा मार्केट में टैबलेट्स फॉर्म में, सिरप्स फॉर्म में आती है और टैबलेट्स के रूप में अगर हम देखें तो ये 5 mg और 10 mg, 15 mg, 20 mg के रूप में और विभिन्न कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं। साथ ही साथ ये दवा जितनी विभिन्न कंपनियां हैं वो अपने अपने नाम से, अपने अपने ब्रांड नेम से इसको बनाती हैं। जैसे कि सिट्राजिन है, कोई लिवोसिट्राजिन है, कोई एलसीजेड कहता है, तो अलग अलग अपने नाम है। कोई टैक्जिन के नाम से मिलती है, कोई सेटजिन के नाम से मिलती है। तो ये अपनी अपनी कंपनियों के ब्रांड नेम है, पर अल्टीमेटली इन सब में एक ही रिजल्ट होता है जिसको कहते हैं लिवोसिट्राजिन या सिट्राजिन। ये दवा जो है ये एक्चुअली केमिकली इसको बोला जाता है सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक केमिकल। ये सेकेंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक केमिकल क्या है कि हमारे बॉडी में जैसे जैसे बढ़ता है इसका स्तर, तो हमारे शरीर में स्किन के जो एलर्जिक कंडीशंस हैं या सांस के एलर्जिक कंडीशंस हैं या और सिस्टम से संबंधित एलर्जिक कंडीशंस हैं वो एग्रीवेट होती हैं। लेकिन इस दवा के प्रयोग से क्या होता है कि वो जो केमिकल है हिस्टामिन, वो उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में केमिकल का लेवल इस सिट्राजिन की टैबलेट को देने से वो रिड्यूस होता चला जाता है। और जैसे जैसे वो लेवल केमिकल हिस्टामिन का कम होता है, हमारे शरीर के अंदर जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं वो ठीक होने लगती हैं। तो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ और कर सकते हैं उसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम स्किन डिजीज पे ले लें। स्किन डिजीज में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस जिसको सूखी खुजली कहते हैं। दूसरा है अर्टिकेरिया, अर्टिकेरिया में भी इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा एक्जिमा और चौथा है सोराइसिस। बाकी अन्य और बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनमें कि हमारे शरीर के अंदर खुजली या एलर्जी होती है, जिसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो दूसरे सिस्टम में जैसे आईज की है, आई इन्फेक्शन है या आईज में मान लीजिए कि इचिंग हो रही है, इची आईज, और उससे इतनी खुजली हो रही है कि हम इचिंग करने से आंसू तक आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम सिट्राजिन का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर नाक की बात की जाए, सांस के रोग की बात की जाए, कभी आप देखते होंगे कि सर्दियों के टाइम में खासतौर पे बहुत सारे लोग ऐसे दिख जाएंगे आपको जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, नज़ला होता है, जिसकी वजह से उनकी नाक बहती रहती है, उनके मुंह से बलगम आता है और यहाँ तक इतनी ज़्यादा जुकाम होती है कि आंसू, नाक, बलगम सब एक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी हम सिट्राजिन का प्रयोग करते हैं। वहीं एक बीमारी है जिसे सांस का रोग कहते हैं या दमा रोग कहते हैं या अस्थमा कहा जाता है जिसको, उसमें भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ये दवा बहुत कारगर दवा है और इन सभी कंडीशंस में आप इस सिट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो नए हमारे साथीगण हैं जो कि अब नए नए प्रैक्टिस करने अब सिस्टम में आए हैं और उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है, तो वो इस मेरी जानकारी का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसे प्रियजन भी लाभ उठा सकते हैं जिनको अभी तक इस बारे में नहीं पता था कि हम ऐसी अगर एलर्जिक कंडीशंस हैं तो हम कौन सी दवा लेनी चाहिए। तो इन जो कंडीशंस बताई हुई, जो मैंने कंडीशंस अभी बताई हैं आपको, उन कंडीशंस में अगर आपको ऐसी कोई मिलती जुलती कंडीशन है तो आप इस सिट्राजिन का प्रयोग कर सकते हैं। और इस सिट्राजिन का प्रयोग करते कैसे हम, सिट्राजिन की जो गोली होती है वो एडल्ट्स के लिए 10 mg पर डे मैक्सिमम हम दे सकते हैं और ज़्यादातर इसको हम रात्रि के टाइम पे प्रयोग कराते हैं। पेशेंट को रात्रि में खाने के बाद इसको एक गोली खाई जाती है, पर इस ऐसा नहीं कि रात में ही दी जाती है, इसको हम दिन में भी दे सकते हैं। जैसे जैसे